ये जो शांत नजर है ना, ये हमारे आत्मा की खिड़की है। स्टेफन फ्राई ने लिखा है, ऐसा अक्सर कहा जाता है, आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं, और ये सच भी है। पुराने जमाने में ग्रीस और रोम में स्टोइक्स, जो टोगा पहनने वाले फिलोसोफर्स थे, उन्होंने कुछ बहुत जरूरी खोज निकाला था। उनकी फिलॉसफी बस थ्योरी नहीं थी, बल्कि जिंदगी जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका था। उनका मानना था कि हमें अपनी फीलिंग्स को समझना चाहिए और उन्हें कंट्रोल करना चाहिए, ताकि हम शांत जिंदगी जी सकें। मेडिटेशन और खुद के बारे में सोचना उनके लिए बहुत ज़रूरी टूल्स थे। और ये विजडम कम्युनिकेशन में बहुत काम आती है, खासकर बॉडी लैंग्वेज के हिडन साइंस को समझने में। हमारे मूवमेंट्स, जेस्चर्स और फेशियल एक्सप्रेशंस अक्सर शब्दों से भी ज़्यादा बोलते हैं। आंखें, जिन्हें अक्सर आत्मा की खिड़की कहा जाता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वो हमारी भावनाओं और गहरे विचारों को प्रकट कर सकती हैं, तब भी जब हम अपनी फीलिंग्स छुपाने की कोशिश करते हैं। याद करो, जब तुमने किसी को सचमुच खुश देखा था, उनकी मुस्कान सिर्फ उनके होठों पर नहीं थी, बल्कि उनकी आंखों में भी थी। उनकी आंखें उनके मुंह के साथ मुस्कुरा रही थीं, जिससे आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ रही थीं, जो वार्मथ फैला रही थीं। उनकी आंखों के कोने शायद झुर्रीदार हो गए होंगे, वार्मथ और खुशी फैलाते हुए। यह एक्सप्रेशन यूनिवर्सल है, हर कल्चर में पहचानी जाती है। इसके विपरीत भौहों के बीच सिकुड़ी हुई आंखें, शायद भौहें भी तनी हुई हों, गुस्सा, शक या चिंता दर्शा सकती हैं। ये एक्सप्रेशंस भी यूनिवर्सल हैं और आसानी से पहचानी जा सकती हैं। हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि 10 मिनट से भी कम समय में हम कुछ इंपॉर्टेंट निष्कर्ष निकालेंगे, जिन्हें आप तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो पब्लिश करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। स्टोइक्स हमें याद दिलाते हैं कि हमें आंखों में होने वाले इन छोटे छोटे बदलावों को नोटिस करना चाहिए, जज करने के लिए नहीं, बल्कि सामने वाले के व्यवहार को चलाने वाली इमोशंस को समझने के लिए। एम्पैथी के साथ ऑब्जर्व करने से हमें बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करने में मदद मिल सकती है। इस अवेयरनेस की वजह से हम ज्यादा एम्पैथी और अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हैं। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं, तो हम बेहतर तरीके से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं और गहरे और मीनिंगफुल रिश्ते बना सकते हैं। भावनाओं के फुसफुसाहट, आवाज के टोन और उसके हिडन साइंस। बात सिर्फ इस बारे में नहीं है कि हम क्या कहते हैं, बल्कि यह भी मायने रखता है कि हम कैसे कहते हैं। हमारी आवाज का टोन शब्दों से कहीं ज्यादा बता सकता है। हमारी आवाज के टोन में बहुत सारी इमोशनल इंफॉर्मेशन होती है, जो अक्सर शब्दों से भी ज्यादा बता देती है। उदाहरण के लिए, जब हम फोन पर बात करते हैं, तो हमारा टोन हमारी असली इमोशनल स्टेट को रिवील कर सकता है। कांपती हुई आवाज डर या एंग्जाइटी को जाहिर कर सकती है, तब भी जब हम अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहे हों। जबकि तेज और रूखी आवाज इरिटेशन या इम्पेशंस दिखा सकती है। ये साइंस अक्सर अनजाने में होते हैं, लेकिन बहुत पावरफुल होते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई कहता है, सब ठीक है, लेकिन उसकी आवाज में सार्केज्म झलकता है। सार्केज्म इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है कि टोन कैसे शब्दों का मीनिंग बदल सकता है। शब्द तो सहमति जता सकते हैं, लेकिन टोन एकदम अलग मैसेज देता है। हमारा टोन हमारे असली विचारों और भावनाओं को जाहिर कर सकता है, तब भी जब हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हों। स्टोइसिज्म हमें ध्यान से सुनने के लिए प्रोत्साहित करता है, न केवल उन शब्दों को जो बोले जा रहे हैं, बल्कि उस मेलोडी को भी जो आवाज के पीछे छिपी हुई है। आवाज के टोन को सुनकर हम स्पीकर को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। इन बारीकियों को समझकर हम स्पीकर की असली भावनाओं और इरादों को और भी गहराई से समझ पाते हैं। आवाज के टोन को समझने से हमें अपने आसपास के लोगों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने और गहरे कनेक्शंस बनाने में मदद मिल सकती है। चुप्पी की भाषा को समझना, बॉडी पोस्चर और जेस्चर्स। हमारा शरीर लगातार कम्युनिकेट करता रहता है, तब भी जब हमारे होंठ बंद हों। हर जेस्चर, हर मूवमेंट का अपना एक मतलब होता है, जो किसी भी बोले गए शब्द जितना ही पावरफुल हो सकता है। हमारे शरीर लगातार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तब भी जब हमारे होंठ बंद हों। उदाहरण के लिए, किसी ग्रुप में बातचीत के दौरान हम कैसे खड़े होते हैं या बैठते हैं, यह हमारे अंदर की स्थिति के बारे में बहुत कुछ बता सकता है।
क्रॉस्ड आर्म्स, डिफेंसिव एटीट्यूड या रेजिस्टेंस दिखा सकते हैं, लेकिन यह इस बात का भी साइन हो सकता है कि कोई व्यक्ति कुछ खास सिचुएशंस में कंफर्टेबल और रिलैक्स्ड महसूस कर रहा है। जबकि आगे झुकना इंटरेस्ट और एंगेजमेंट दिखा सकता है। जब आप बात कर रहे हों और कोई आपकी तरफ झुकता है तो ये एक क्लियर साइन है कि वह आपकी बातों में इंटरेस्टेड है। ठोड़ी पर हाथ रखना अक्सर कॉन्टेम्पलेशन दर्शाता है, जैसे कि वह व्यक्ति किसी इंपॉर्टेंट विषय पर गहराई से सोच रहा हो या कोई डिसीजन ले रहा हो। जबकि बेचैनी से हिलना डुलना घबराहट या बोर्डम दर्शा सकता है। जब कोई बार बार अपने पैर या उंगलियों को हिलाता है तो यह इस बात का साइन हो सकता है कि वह इम्पेशेंट या बोर्ड है। एक ऐसे सिनेरियो की कल्पना करें जहां कोई प्रेजेंटेशन दे रहा है। प्रेजेंटर जिस तरह से खुद को कैरी करता है वह ऑडियंस के परसेप्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है। सीधे खड़े होकर, कंधे पीछे करके, ऑडियंस से सीधे आई कांटेक्ट बनाकर, यह पोस्चर कॉन्फिडेंस और कॉम्पिटेंस का मैसेज देता है। यह पोस्चर आत्मविश्वास और अथॉरिटी दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति सीधा और आत्मविश्वास से खड़ा होता है तो ऑडियंस के उसकी बातों पर यकीन करने की संभावना ज्यादा होती है। स्टोइसिज्म हमें इन नॉन वर्बल साइंस के प्रति अवेयर रहना सिखाता है, खुद में और दूसरों में भी। ध्यान से ऑब्जर्व करके हम अपने आसपास के लोगों की इंटरनल स्टेट्स के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। अपने खुद के बॉडी लैंग्वेज के प्रति ज्यादा अवेयर होकर हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम उस इमेज और मैसेज को प्रोजेक्ट करें जो हम चाहते हैं। आईने के सामने प्रैक्टिस करने से हमें अपने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। इसी तरह दूसरों के बॉडी लैंग्वेज को समझने से हमें उनके उन विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है जो उन्होंने व्यक्त नहीं किए हैं। ये नॉलेज रोजमर्रा की इंटरैक्शंस में बहुत काम आ सकती है, चाहे वह हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो या पर्सनल। स्टोइक नजरिया, दूसरों के नजरिए को समझना। स्टोइक्स का मानना था कि हमें उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे अपने विचार और कर्म। यह सिद्धांत इस बात पर भी लागू होता है कि हम दूसरों के कार्यों और परसेप्शंस को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। हम यह कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई हमें कैसे देखता है, लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम उनके जजमेंट्स पर कैसे रिएक्ट करते हैं। कल्पना कीजिए कि कोई आपके इरादों को गलत समझता है। हो सकता है कि वह आपको कोल्ड समझे, जबकि आप बस अपने विचारों में खोए हुए हैं। स्टोइक दृष्टिकोण हमें इसे पर्सनल न लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। डिफेंसिव होने या अपसेट होने के बजाय हम शांति से अपनी बात समझा सकते हैं या बस यह एक्सेप्ट कर सकते हैं कि उनका परसेप्शन उनकी रियलिटी है, भले ही वह हमारी रियलिटी से अलग हो। मूल रूप से स्टोइसिज्म का मतलब है सेल्फ कंट्रोल, अपनी भावनाओं और जीवन की अपरिहार्य चुनौतियों के प्रति अपनी प्रतिक्रियाओं को मैनेज करना सीखना। बॉडी लैंग्वेज की बारीकियों को समझकर हमें इंटरपर्सनल इंटरैक्शंस को ज्यादा अवेयरनेस और मैच्योरिटी के साथ नेविगेट करने के लिए एक वैल्यूएबल टूल मिलता है। जब हम खुद में या दूसरों में गुस्से के साइंस को पहचानते हैं, उदाहरण के लिए, तो हम इम्पल्सिवली प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्य और समझ के साथ रिस्पॉन्ड करना चुन सकते हैं। रुकने, सोचने और अपनी प्रतिक्रिया चुनने की यह क्षमता स्टोइक अभ्यास के मूल में है। इस इनर रेजिलियंस को विकसित करके बाहरी नेगेटिविटी या ड्रामा में बह जाने की संभावना कम हो जाती है। हम अपनी इंटरैक्शंस में ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ये जानते हुए कि हमारे पास मुश्किल कॉन्वर्सेशंस को ग्रेस और मैच्योरिटी के साथ नेविगेट करने के टूल्स हैं। एम्पैथेटिक लिसनिंग की कला, समझ के पुल बनाना। स्टोइसिज्म को अक्सर भावनाहीन होने के साथ कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन यह गलत है। सच्चा स्टोइसिज्म एम्पैथी पर जोर देता है, यानी दूसरों की भावनाओं को समझने और शेयर करने की क्षमता। बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देकर हम अपने आसपास के लोगों की इमोशनल स्टेट्स के साथ ज्यादा ट्यून हो सकते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका कोई दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है। वह शायद खुलकर न कहे कि वह परेशान है, लेकिन उसका झुका हुआ पोस्चर, उदास आंखें और एनर्जी की कमी बहुत कुछ कह देती है। इन साइंस को पहचानकर हम सपोर्ट और ध्यान से सुनने का ऑफर कर सकते हैं, तब भी जब उन्होंने हमसे खुलकर मदद न मांगी हो। यह एम्पैथेटिक दृष्टिकोण हमारे रिश्तों को मजबूत बनाता है और जेन्युइन कनेक्शन के लिए जगह बनाता है। जेन्युइन कनेक्शंस को बढ़ावा देना।
रिश्तों के प्रति स्टोइक दृष्टिकोण। स्टोइक्स ने माना कि मीनिंगफुल रिश्ते एक फुलफिलिंग जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं। सेल्फ कंट्रोल और एम्पैथी पर उनकी शिक्षाओं को बॉडी लैंग्वेज की समझ के साथ जोड़कर हम दूसरों के साथ ज्यादा मजबूत और ऑथेंटिक कनेक्शंस बना सकते हैं। जब हम कॉन्शियसली तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल दोनों तरह के साइंस पर ध्यान देते हुए, तो हम ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का माहौल बनाते हैं। हम यह दिखाते हैं कि हम इंटरैक्शन में सचमुच प्रेजेंट हैं और इन्वॉल्व्ड हैं, जो इंडिविजुअल्स के बीच कनेक्शन को गहरा बनाता है। कम्युनिकेशन का यह तरीका समझ को बढ़ावा देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को कम करता है और अंततः ज्यादा सैटिस्फाइंग और हार्मोनियस रिश्तों की ओर ले जाता है। ज्ञान का रास्ता, बॉडी लैंग्वेज और स्टोइक सिद्धांतों से सीखना। बॉडी लैंग्वेज को समझना जब स्टोइसिज्म के ज्ञान के साथ जोड़ा जाता है, तो यह पर्सनल ग्रोथ के लिए एक पावरफुल टूल बन जाता है। दूसरों के हिडन साइंस को ऑब्जर्व करके और अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को मैनेज करके हम ह्यूमन नेचर और कम्युनिकेशन की कॉम्प्लेक्सिटीज के बारे में वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त करते हैं। यह अवेयरनेस हमें दुनिया में ज्यादा कॉन्फिडेंस और कंपैशन के साथ मूव करने की अनुमति देती है। हम चुनौतियों का सामना शांति और तर्क के साथ करना सीखते हैं और मजबूत और मीनिंगफुल रिश्ते बनाते हैं। अंततः बॉडी लैंग्वेज को समझने और स्टोइक सिद्धांतों को अपनाने का जर्नी हमें ज्यादा विजडम और ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ की ओर ले जाता है। निष्कर्ष, ज्यादा फुलफिलिंग लाइफ के लिए स्टोइसिज्म को अपनाना। स्टोइसिज्म का एंशिएंट विजडम बॉडी लैंग्वेज की हिडन लैंग्वेज के साथ मिलकर हमें ह्यूमन इंटरैक्शन की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करने के लिए पावरफुल टूल्स देता है। सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी और कम्युनिकेशन के लिए शांत और तार्किक दृष्टिकोण को विकसित करके हम मजबूत रिश्ते बना सकते हैं, चुनौतियों का सामना ग्रेस से कर सकते हैं और ज्यादा फुलफिलिंग जिंदगी जी सकते हैं। जैसे जैसे हम बॉडी लैंग्वेज के जरिए दिए जाने वाले हिडन मैसेजेस के प्रति ज्यादा अवेयर होते हैं, वैसे वैसे हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और भी गहराई से समझ पाते हैं। सेल्फ डिस्कवरी और कनेक्शन का ये जर्नी स्टोइसिज्म और कम्युनिकेशन की कला दोनों के मूल में है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम हर हफ्ते एक नया वीडियो पब्लिश करते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है।